हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पटना में। देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में जो है एडुटेरिया का करंट अफेयर देखने वाले हैं। देखिए, एडुटेरिया का जो है आपका वार्षिकांक करंट अफेयर है, जो कि बुधवार को ही कल के डेट पे पुस्तक लॉन्च हुआ था। कल मिला नहीं था, आज मिला है हमको। तो देखिए, आज हम लोग क्या करने वाले, करंट अफेयर जो है एडुटेरिया का, इसमें हम लोग पहले नंबर जो है सेट नंबर 1 को देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सेट नंबर 1 के जो है 50% को इसमें देखेंगे। उसके बाद सेकंड वीडियो आएगा, उसमें हम लोग जो है 9 सेट को देखेंगे। कुल एक ही वीडियो आएगा, उसमें मैराथन वीडियो आएगा, उसमें 9 सेट देंगे। फिर अगला एक वीडियो आएगा, उसमें अगला 9 सेट देंगे। टोटल जो है इसमें आपका 18 जो है, टोटल इसमें 18 प्रैक्टिस मॉडल सेट है। इसमें यानी कि 900 क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव मोड पे दिया हुआ है पीछे। ये जो है बुक इसके लिए किसके लिए बनाया गया है स्पेशली, तो आपका बीपीएससी को मेन पर्पस है इसका, बीपीएससी। उसके बाद आपका यूपीपीसीएस, फिर जेपीएससी हो गया, रेलवे एसएससी, बिहार एसआई। देखिए, बिहार का जो क्वेश्चन एग्जाम होता है ना, उसमें जो है ये वाला बुक से जो है एडिटोरियल करंट अफेयर से सीधे सीधे प्रश्न को पूछा जाता है। और उसी को देखते हुए ही ये बुक को क्या किया जाता है, बनाया जाता है, फिर लिखा जाता है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है आपका, और एक चीज़ देख लीजिए, तो इसमें जो आपका अगस्त 2024 से लेकर के जुलाई जो है 2025 तक इसमें आपका करंट अफेयर शामिल किया गया है। ठीक है, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप जो है टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं पीडीएफ डालूंगा, सेम नाम यूट्यूब के जो नाम है उसी नाम पे आपका टेलीग्राम मिल जाएगा। उसमें ज़्यादा नहीं, 40 से 38 का ऐसा सब्सक्राइब होगा, फैमिली होगा टेलीग्राम में, जब आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला नंबर सेट को पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं, फिर देखेंगे हम लोग दूसरा जो वीडियो आएगा ना, उसमें हम लोग टोटल 9 सेट को देंगे, यानी कि 450 क्वेश्चन देंगे। फिर एक और वीडियो आएगा, उसमें 9 सेट को देख के पूरा ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे, 900 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपया का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जो है जारी किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है, गुरु रामदास, देवी अहिल्याबाई होलकर, छत्रपति शिवाजी या पंडित रामाबाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ना आपका देवी अहिल्याबाई होलकर हो जाएगा। देखिए, देवी अहिल्याबाई होलकर कहाँ की शासिका थी, तो आपका इंदौर होलकर का ही शासिका थी। ठीक है, इंदौर होलकर का ही शासिका थी अहिल्याबाई होलकर। उसके बाद गुरु रामदास के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये जो है आपका सिखों का चौथा गुरु थे। कितने गुरु थे, रामदास चौथे गुरु थे। इन्हीं की पत्नी थी आपका बीबी भानी, जिसको अकबर ने क्या किया था, 500 बीघा जो है जमीन दान में दिया था, और जिसमें अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था। और आपका जो है हरमंदिर साहिब जो मंदिर है, यानी कि स्वर्ण मंदिर, उसका निर्माण आपका गुरु अर्जुन देव किया था, जो आपका सिखों के 5वें गुरु हैं। शिवाजी के बारे में जानते हैं आप लोग कि शिवाजी जो है आपका मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन, मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना, गोवा हो जाएगा। ठीक है, देखिए, पहला साक्षर राज्य घोषित करने वाला कौन सा राज्य है, आपका मिजोरम है। इसको याद रखिएगा, पहला जो राज्य है आपका मिजोरम है, दूसरा में आपका हो गया, दूसरा में आपका गोवा है। ठीक, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका भारत जेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत जेन हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, भारतीय भाषा के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम रखा गया है, तो आपका भारत जेन रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, त्राल वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्राल वन्यजीव अभयारण्य इसका सही आंसर हो जाएगा। यह भी याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि त्राल वन्यजीव अभयारण्य को जो है इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, तो इसका संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिसमें जातिगत जनगणना भी क्या है, शामिल होगा।
यह कितने चरण में आयोजित की जाएगी? 2 चरण में, 3 चरण में, 5 चरण में या 4 चरण में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 2 चरण में आयोजित की जाएगी, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए जो है कितना प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो देखिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है किसने? भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025-26 के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6.5%। कितना? 6.5% जो है आपका अनुमान लगाया है जीडीपी वृद्धि का। कौन सा वर्ष के लिए? 2025-26 के लिए। किसने लगाया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। पहला कथन है कि भारत जो है 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। ठीक। अगला जो स्टेटमेंट है आपका कि इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर की गहराई पर समुद्री संसाधनों का पता लगाना है। अगला स्टेटमेंट है कि समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन का एक प्रमुख घटक होगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक कथन सही है कि भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। और अगला कथन सही है आपका कि समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन का एक प्रमुख घटक है। ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा नंबर का जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8 नंबर। इसमें भी आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद आंसर देखेंगे। देखिए, इंडिया जो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिसकर्मियों का है। केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पर है। और अगला कथन है न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश हैं, जबकि वांछित संख्या 50 है। ठीक, इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा सभी ऊपर में से जो आपका कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से कोई भी कथन जो है आपका असत्य नहीं है, यानी कि सभी कथन क्या है? सही दिया गया है। तो फिर से देख लीजिएगा कि जो इंडिया जो जस्टिस है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो इनमें से सभी कथन सही है। तो कथन फिर से देख लीजिए, यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर क्या है? 155 पुलिसकर्मी है। उसके बाद इसमें जो है आपका केवल 8% महिला वरिष्ठ अधिकारी है। फिर आपका जो है न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश है, जबकि वांछित संख्या आपका 50 है। ठीक, ये आपका क्या है? चारों कथन जो है सही दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कुल्सी नदी पर। किस पर? कुल्सी नदी पर जो है असम और मेघालय ने क्या किया है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है आपका कुल्सी, इस पर असम और मेघालय सरकार ने 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है। ध्यान रखिएगा, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे अर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह ब्रिज किस नदी पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? चिनाब हो जाएगा। ठीक है, चिनाब नदी पर जो आपका बनाया गया है अर्च ब्रिज, जो कि कहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर में, यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, जिसका उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वस्थ शुरुआत, आशाजनक भविष्य और मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य
वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है। अगला कथन है कि यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों जो है आपका कथन क्या है, सही दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? कितना बार? 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कौन सा व्यक्ति है वो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संदीप आर्य, जो कहाँ के थे? हरियाणा के हैं। ठीक है, संदीप आर्य है, जिनका संबंध किस राज्य से है? हरियाणा से है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की है? एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका या बैंक ऑफ चाइना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना, एशियाई विकास बैंक ने क्या किया है? भारत में शहरी बुनियादी ढांचे की उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य की 2 आर्द्रभूमियों खींचन और मेनर को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खींचन और मेनर जो है ये आपका राजस्थान का 2 रामसर साइट है, आर्द्रभूमि है। अभी जो है भारत में आर्द्रभूमि की संख्या कितना हो गया? बढ़ करके 91 हो गया है। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गई है? पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु या पटना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची डैश आधिकारिक रूप से जारी की गई है? तो आपका बर्डी लिस्ट या एवी लिस्ट या फॉल लिस्ट या गेम लिस्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना आपका एवी लिस्ट। देखिए एवी जो है ना, एवी का मतलब होता है एवीज, एवीज से लिया है एवी, एवीज का मतलब पक्षी होता है, उसी का शॉर्ट लिया है एवी लिस्ट। ठीक है, पक्षियों की सूची जारी किया ना, तो एवी लिस्ट इसका आंसर हो जाएगा। एवीज से एवी ले लिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है कि देखिए अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.1% से घटकर कितना हो गई है? 4.8%, 5.1%, 5.3% या 5.5%? जिसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 5.3% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5.3% हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक से NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी बन गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? फ्लिपकार्ट हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्लिपकार्ट जो है आपका RBI से जो है RBI बैंक से NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला ई-कॉमर्स कंपनी बन गया है। कौन सा? फ्लिपकार्ट। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान या पंजाब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र ने जो है आपका क्या किया है कि पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण, मतलब जो एक कक्षा में ही होगा ना एडमिशन, उसको भी क्या किया जाएगा? सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह किस राज्य ने शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन मैत्री या ऑपरेशन गंगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन सिंधु हो जाएगा। ऑपरेशन सिंधु। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग दिया गया है? झारखंड, बिहार, गोवा या उत्तराखंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गोवा हो जाएगा। जो फेनी है ना, फेनी को GI टैग दिया गया है, तो यह किस राज्य से संबंधित है? गोवा से संबंधित है। GI टैग कौन सी संस्था के द्वारा दिया जाता है? यह बिहार दरोगा मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यह WTO के द्वारा जो है आपका WTO यानी कि वर्ल्ड व्यापार संगठन के द्वारा GI टैग संस्था GI टैग जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है
भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जो है एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है? सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया या लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थले या लेफ्टिनेंट किरण शेखावत या लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी जो है आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जो है एडीसी नियुक्त होने वाली पहली नौसेना अधिकारी बनी है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र या हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पंजाब राज्य ने क्या किया है? औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्रांति शुरू किया है। किसने? पंजाब राज्य ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलाफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, प्रोफेसर सिद्धांत कुमार सिंह या प्रोफेसर सिमोन टुडू या प्रोफेसर एम सतीश कुमार या प्रोफेसर रश्मिका कला अग्रवाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, प्रोफेसर एम सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर कितना रुपया प्रति माह करने की घोषणा की है? 800 रुपया, 1100 रुपया या 1400 रुपया या 1600 रुपया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1100 रुपया। जो है आपका विधवा हो गया, बूढ़ा हो गया और जो विकलांग है इसके लिए पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा किया है बिहार सरकार ने? 1100 रुपया। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा योग नीति को लागू करने वाला। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम या झारखंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस या चीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जर्मनी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखिए 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानो मुश्ताक को अपनी कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। ठीक, अगला जो आपका है कथन कि हार्ट लैम्प इस सम्मान से सम्मानित होने वाला पहला तमिल कहानी है। तमिल नहीं है, ये कन्नड़ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, कन्नड़ कहानी है ये। तो ये कथन आपका सही हो जाएगा। सिर्फ ऑन वाला कथन क्या है? सही है कि जो है 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया? बानो मुश्ताक को दिया गया है। किसके लिए? हार्ट लैम्प के लिए। और ये जो है कन्नड़ भाषा में अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला बन गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है? मुंबई, पटना, लखनऊ या भोपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ हो जाएगा। क्या होगा? लखनऊ आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? एनवीडिया या एप्पल या इन्फोसिस या आरामको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एनवीडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनवीडिया जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 32 का ऑपरेशन राइजिंग लाइन। ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत इजराइल ने क्या किया है? ईरान पर न्यूक्लियर जो साइट है उस पर हमला किया है। ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपका?
ब्लेज मेट्रेवेली को जो है ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। क्या 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो सतत विकास में जो है आपका भारत को 99वां स्थान प्राप्त हुआ है अभी हाल के रिपोर्ट में। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो देखिए जो आपका वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जो है इसमें आपका आइसलैंड को प्रथम स्थान मिला है। किसको मिला है? आइसलैंड को प्रथम स्थान मिला है। और इसमें हम लोग भारत को जो मिला है 131 रैंक मिला है। कितना मिला है? 131 रैंक मिला है। भारत और किस देश के बीच उलन बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वां संस्करण का आयोजन किया गया है? तो भारत और किसके बीच किया गया नोमैडिक एलिफेंट? तो मंगोलिया के बीच। और कहाँ पे किया गया ये वाला भी ध्यान में रखिएगा, जो है आपका उलन बटोर में किया गया है। मंगोलिया की राजधानी है उलन बटोर, वहीं पे आपका नोमैडिक एलिफेंट किया गया। भारत और मंगोलिया के बीच ये वाला सैन्याभ्यास होता है। अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर क्या किया है? हमला किया है। तो ये जो है आपका ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ठीक है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत जो है अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। अगला क्वेश्चन है कि IPL मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गया? तो छक्का लगाने वाले कौन हो जाएगा IPL में सबसे ज्यादा? रोहित शर्मा ही होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? रोहित शर्मा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो 40 का सही आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी को इस बार 2025 में क्रिकेट के क्षेत्र में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। किस भारतीय महिला निशानेबाजी ने म्यूनिक में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सुरुचि सिंह। कौन हो जाएगा? सुरुचि सिंह ने क्या किया है? 10 मीटर जो है स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ पे हुआ है? म्यूनिक में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऋषभ पंत ने क्या किया है? दोनों मैचों पे शतक लगाया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आप लोग PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। यूट्यूब के जो चैनल है उसी नाम पे आपका टेलीग्राम का चैनल है स्मार्ट स्टडी पॉइंट पटना। ICC 20 टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ICC जो 20 टेस्ट का खिताब जीता है किसने जीता? दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। किसको हराया है इसमें? तो आपका ऑस्ट्रेलिया को हराया है। चलिए निम्नलिखित में से कौन से स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षक है? देखिए इसमें दिया हुआ कि ट्रेवल टेक, एग्रीटेक, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक, फिर AI, उसके बाद डीप टेक और साइबर सुरक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना 44 का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, यानी कि 2, 3 और 4 एग्रीटेक, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक, AI, डीप टेक और साइबर सुरक्षा जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंच ओपन जो है, फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल का विजेता कौन है? तो देखिए फ्रेंच एकल का जो पुरुष एकल का विजेता है आपका कार्लोस अल्कराज जी है। आपका महिला जो है महिला एकल का विजेता फ्रेंच ओपन में कोको गॉफ है। कौन है? कोको गॉफ है, जो कि आपका कहाँ की है? अमेरिका की रहने वाली है। IPL 2025 का खिताब किसने जीता है? रिकॉर्ड तोड़ दिया है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। सर्च करा पूछा जाता कितना संस्करण था ये इस बार? 18वां संस्करण का आयोजन किया गया था। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ओपला सुचाता चुआंग सारियर। इसका संबंध किस देश से है? तो आपका थाईलैंड।
ठीक है। ये थाईलैंड की रहने वाली है, जिसने मिस वर्ल्ड जो है 72वां मिस वर्ल्ड का खिताब, रैंक भी पूछ दिया कि ये कितनावा मिस वर्ल्ड का खिताब था, तो 72वां मिस वर्ल्ड का खिताब था। 2025 में कहाँ पर आयोजन हुआ था? हैदराबाद में आयोजन हुआ था। जीता किसने है? ओपला सुजाता चुआंगसारी ने जीता है। कहाँ की रहने वाली है? थाईलैंड की रहने वाली है। अगला प्रश्न देखिए कि किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोनू सूद को जो है ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की है? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान ने किया है। किसने किया है? राजस्थान ने किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा आपका राजीव मेमानी। क्या हो जाएगा? राजीव मेमानी का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि सेट नंबर 1 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से सेकंड वीडियो आएगा, मैराथन वीडियो आएगा, उसमें से कोशिश करेंगे कि 5 से 6 सेट एक ही वीडियो कंप्लीट कर लिया जाए। फिर अगला एक वीडियो आएगा, उसमें 5-6 सेट कंप्लीट करेंगे, यानी कि 2-3 वीडियो में से इसको कंप्लीट कर देंगे। एक वीडियो में संभव नहीं होगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़िए आप लोग मन से।